दोस्तों ये रियल कामसूत्र बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद इस वीडियो पे हम लोग यहाँ से इस चैप्टर से शुरू करते हैं। कन्या विश्रम्भन प्रकरणम। तो दोस्तों पिछले वीडियो या रामायण महाभारत वेद पुराण सभी के वीडियो आप शुरुआत से देख सकते हो। इसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या चैनल का नाम यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट में जा कर के आप पढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं उपक्रम। इस प्रकरण में विवाह के पश्चात वधू की विदाई होकर ससुराल आ जाने पर वर वधू को संयम बरतने की व्यवस्था का उपदेश दिया गया है। तो पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था कि स्त्री पुरुष के संभोग के बारे में, ठीक है। उसके बाद विदाई के बाद आचार्य वत्सायन का कहना है कि विवाह के बाद सहवास या संभोग से पहले वर वधू परस्पर एक दूसरे से जब तक पूर्ण रूप से अच्छी तरह आश्वस्त विश्वस्त ना हो जाए या मेंटल जो रिश्ता है वो ठीक ना हो जाए तब तक मानसिक अनुकूलता प्राप्त ना कर ले तब तक उन्हें सहवास नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्त्रियां फूल के समान कोमल होती है, इसलिए उसके साथ बड़ी कोमलता से व्यवहार करना चाहिए, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर उसे संभोग से घृणा हो जाएगी, इसलिए उसके साथ मधुर व्यवहार करते हुए उसे विश्वास में लाएं। फिर धीरे धीरे अनुकूलता प्राप्त होने पर तब उसके साथ संभोग करें। इसलिए आचार्य वत्सायन ने कन्या विश्वम्भरन नामक अध्याय लिखकर अपना विचार प्रस्तुत किया है। विवाह के पश्चात मंगलाचार को कहते हैं। विवाह हो जाने के बाद वर वधू 3 रात पृथ्वी पर शयन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, खार और नमक रहित भोजन करें। 1 सप्ताह तक गाजे बाजे के साथ मंगल स्नान श्रृंगार और साथ साथ भोजन करना चाहिए दोनों को, एक और साथ साथ नाटक आदि देखना चाहिए तथा संबंधियों का आदर सत्कार करना चाहिए। ये नियम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि सभी वर्णों के लिए है। आचार्य वत्सायन का कहना है कि विवाह हो जाने के पश्चात वर वधू दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 3 रात तक शैया पर न सोकर भूमि पर शयन करना चाहिए और 3 दिन 3 रात खार और नमक रहित भोजन करें। आश्वलायन गुह सूत्र के अनुसार विवाह के बाद 2-3 दिन रात भर वधू खार और नमकीन पदार्थ ना खाए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, आभूषण धारण ना करे और जमीन पर सोए। पारस्कर गुह सूत्र के भाष्यकार हरिहर का कथन है कि विवाह से लेकर 3 दिन 3 रात वर वधू खार और नमकीन भोजन करें और जमीन पर कुछ बिछाकर सोए। किंतु कामसूत्र के टीकाकार यशोधर का कहना है कि विवाह के बाद 3 दिन तक वर वधू खाड़ गुड़ आदि खार पदार्थ और सेंधा सांभर आदि नमक ना खाएं और बिना कुछ बिछाए जमीन पर सोएं। इस संबंध में आचार्य पराशर का कथन है कि 3 दिन तक वर वधू को खार और नमक रहित भोजन करना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए तथा 1 वर्ष तक पत्नी के साथ सहवास नहीं करना चाहिए अथवा 12 दिन रात या 6 रात अंततः 3 रात तक स्त्री के साथ सहवास न करें। और कुछ आचार्य 10 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन का निर्देश करते हैं। धर्मशास्त्र का कथन है कि जब तक चतुर्थी कर्म चौथे दिन होने वाला संस्कार नहीं हो जाता तब तक नवविवाहिता कन्या भार्या नहीं बनती। अतः विवाह के बाद चौथे दिन चतुर्थी कर्म हो जाने पर नववधू के साथ सहवास करना चाहिए, जैसा कि कहा गया है। इस प्रकार वधू में विश्वास पैदा करने के लिए वर को 3 रात तक ब्रह्मचर्य व्रत का संयम धारण करना आवश्यक है। आचार्य का 3 रात तक खार पदार्थ एवं नमकीन खाने का निषेध तथा जमीन पर सोने का विधान इस बात को द्योतक है कि जब तक वधू में विश्वास और प्रेम पैदा ना हो जाए तब तक दोनों में सात्विक भाव सात्विक बुद्धि बनी रहे, क्योंकि उत्तेजक पदार्थ खाने से सात्विकता नष्ट होती है और अविवेक एवं कामुकता उत्पन्न होती है, क्योंकि दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है विवाह के 10 दिन या 5 दिन तक, तथा दाम्पत्य जीवन नीरस हो जाता है। आश्वलायन गुह सूत्र के टीकाकार नारायण ने खार का अर्थ राजमाश मूंग मसूर आदि डाले किया है, किंतु हिरण्यकेशी गुह सूत्र के टीकाकार मातृदत्त और आपस्तंभ धर्म सूत्र के में टीकाकार हरदत्त ने खार पदार्थ का अर्थ खाड़ गुड़ आदि किया है। रात में एकांत में मधुर एवं कोमल उपचारों द्वारा
वर यानी पति नवविवाहिता वधू में विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करें। बाभ्रव्य का मत बाभ्रव्य आचार्य का कथन है कि 3 रात तक बिना बात किए जड़ वस्तु के समान निश्चेष्ट रहे तो ऐसे पति को देखकर कन्या दुखी होती है और नायक को तृतीया प्रकृति अर्थात नपुंसक समझकर उसका तिरस्कार करती है। किंतु आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि वर 3 रात वधू के प्रति प्रेम प्रदर्शित करे और उसमें विश्वास उत्पन्न करे, किंतु ब्रह्मचर्य भंग ना करे। किंतु नववधू के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए जबरदस्ती कोई काम ना करे। स्त्रियों के साथ जबरदस्ती ना करने का निर्देश स्त्रियां फूल के समान कोमल स्वभाव की होती है, क्योंकि वधू के हृदय में विश्वास उत्पन्न न होने पर जबरदस्ती यदि कोई कार्य किया जाता है तो स्त्रियां संभोग से घृणा करने लगती है। इसलिए पति को मृदुता शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए, किंतु युक्ति से बातचीत एवं हंसी मजाक में जहाँ जैसा मौका मिले उसी क्रम से वधू के अंगों का स्पर्श करें। इस प्रकार मौका मिलने पर प्यार से वधू का आलिंगन करें, किंतु देर तक आलिंगन ना करें। प्रथम शरीर की नाभि के ऊपरी भाग का स्पर्श करें, उद्वेगजनक होने से नीचे का आलिंगन करें। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि 3 रात तक संयम धारण करने के बाद पति को एकांत स्थान केली गृह में पत्नी के पास जाकर मीठी मीठी मनोरंजक बातें और स्पर्श आदि मृदु उपचारों से नवविवाहिता वधू में विश्वास पैदा करने और उसकी लज्जा दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। उस समय संयत भाव से कोमलता एवं मधुरता का व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जोर जबरदस्ती करने से कटुता बढ़ती है और दाम्पत्य जीवन दुखमय बन जाता है। इसलिए पत्नी की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां फूल के समान कोमल होती है। इसलिए उनके साथ कोमलता, मधुरता और शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार विश्वास जमाने के लिए धीरे धीरे प्रेमालाप करते करते उसके कोमल अंगों का स्पर्श करें। फिर पत्नी की मानसिक अनुकूलता प्राप्त होने पर प्रथम नाभि के ऊपरी अंग का स्पर्श करें, क्योंकि पूर्व परिचित न होने के कारण वे लज्जा का अनुभव करते हैं। यदि पत्नी विवाह के पूर्व की परिचिता है तो उन्मत्त यौवना पत्नी का दीपक के प्रकाश में आलिंगन करना चाहिए, और यदि विवाह के पहले दोनों का पूर्व परिचय न हो तो अव्युक्त पूर्व लज्जाशील वाला का अंधकार में आलिंगन करना चाहिए। यदि पत्नी आलिंगन चुंबन आदि को प्रसन्नता से स्वीकार कर ले तो मुख में तांबूल रखकर उसे दे। यदि वो उसे स्वीकार ना करे तो प्यार भरी मीठी मीठी बातों से आग्रह करें, गिड़गिड़ाए और कसम दिलाकर पान लेने के लिए प्रार्थना करें। इस पर भी ना माने तो पैरों में गिर कर मनाए, क्योंकि अत्यंत लज्जाशील और पति के वर्ताव से अत्यंत क्रुद्ध होने पर भी स्त्री पति के पैरों पर गिरने पर मान जाती है और लज्जा एवं क्रोध त्याग देती है। ये प्रवृत्ति सभी जगह सभी स्त्रियों में सामान्य होती है। अब प्रसन्न करने के उपाय का वर्णन करते हैं। पति पान देने के बहाने चुपचाप कोमलता से पत्नी के अधरों का चुंबन कर ले। यदि चुंबन से पत्नी प्रसन्न हो जाए तो पति प्रेम पूर्वक वार्तालाप करे। फिर उसकी बात सुनने के लिए अनजान सा बनकर पति छोटे छोटे कुछ सवाल पूछे। यदि पत्नी कुछ उत्तर ना दे देकर चुप रहे तो उसे सताए बिना मधुरता एवं प्रेम से बार बार प्रश्न पूछे। यदि फिर भी कुछ ना बोले तो फिर उसी क्रम से बार बार पूछकर उसे उत्तर देने के लिए विवश करें। आचार्य घोटक मुख का कथन है कि सभी नवविवाहित कन्याएं पति के द्वारा कही गई सभी बातें चुपचाप सुनती रहती है। लज्जाशील होने के कारण न तो संक्षिप्त भाषा में उत्तर देती है और न मिली जुली भाषा में कुछ बोलती है। जब कन्या के साथ बातचीत करने का उपाय कहते हैं और बार बार पूछे जाने पर वे कन्याएं सिर हिलाकर हाँ या ना में उत्तर देती हैं, और यदि रूठी हुई हो तो सिर भी नहीं हिलाती। अब स्नेहा की जिज्ञासा से बातचीत करने का उपाय बताते हैं। और तुम मुझे चाहती हो या नहीं, मैं तुझे अच्छा लगता हूँ या नहीं, इस प्रकार पूछे जाने पर देर तक चुप रहती है। फिर बार बार पति के आग्रह करने पर उसके अनुकूल सिर हिला देती है। यदि वो पति के द्वारा प्रताड़ना का अनुभव करे तो क्रुद्ध होकर झगड़ पड़ती है।
अब पूर्व परिचिता नायिका के साथ बातचीत करने का विधान बताते हैं, और यदि वो पूर्व परिचिता यानी पहले से जानती हो तो अनुकूल और दोनों की विश्वास पात्र सखी को माध्यम बनाकर बातचीत करे और मुंह नीचा करके मुस्कुराए तथा सहेली के मर्यादा के बाहर बात करने पर उसे फटकारे और विवाद करे झगड़े। किंतु सहेली परिहास के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए उसकी ना कही हुई भी झूठ मूठ की बातें बनाकर उसके पति से कहे कि हमारी सखी ये कह रही है। सखी के ऐसा कहने पर वो अपनी सहेली को डांटे फटकारे और उत्तर देने के लिए आग्रह किए जाने पर भी कुछ उत्तर ना दे चुप रहे। सखी के बार बार आग्रह करने पर मैंने ऐसा नहीं कहा, इस प्रकार अस्पष्ट और अव्यक्त शब्दों में उत्तर दे और पति की ओर मुस्कुराती हुई तिरछी नज़रों से देखे। ये वर वधू की पहली बातचीत की योजना है। इस प्रकार आलाप योजना समाप्त हुई। इस प्रकार परस्पर परिचय हो जाने पर पति के द्वारा मांगे जाने पर पत्नी बिना कुछ बोले ही चुपचाप उसके सामने पान, चंदन का लेप, माला, फूल आदि ला कर रख दे अथवा उसके दुपट्टे में बांध दे। इस प्रकार वैसा करने पर पत्नी के तांबूल आदि रखते या बांधते समय पति पूर्वक अछूरितक विधि से स्तनों के अग्रभाग का हल्के हाथ से स्पर्श करें और पत्नी के मना करने पर पति तुम भी मेरा आलिंगन करो तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, अर्थात तुम्हारे स्तनों को नहीं छूऊंगा, इस प्रकार कहकर उसका आलिंगन करे और अपने हाथ को पत्नी की नाभि तक ले जाकर फिर हटा ले। फिर क्रमशः उसे पत्नी को अपनी गोद में बैठाकर अधिकाधिक आलिंगन करने का प्रयास करें। यदि वो ना माने और विरोध करे तो उसे डराए धमकाए कि यदि नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारे अधरों पर दंतच्छेद करके दांतों का निशान बना दूंगा और तुम्हारे स्तनों पर नाखून का निशान बना दूंगा तथा अपने शरीर पर स्वयं वैसा ही निशान बनाकर, तुमने ही ये सब दंतच्छेद नक्षत्र से निशान बनाए हैं, इस प्रकार तुम्हारी सखियों के सामने कहूँगा, अब तुम क्या कहोगी। इस प्रकार बच्चों की तरह डरा धमकाकर और फुसलाकर उसे अनुकूल करें अथवा मनोनुकूल काम में लगाए। दूसरी और तीसरी रात पति कुछ अधिक विश्वस्त पत्नी के अंगों पर हाथ से स्पर्श करें और उसके सभी अंगों का चुंबन करें। अब हाथों की योजना की विधि का वर्णन करते हैं। फिर उसके जंघाओं के ऊपर हाथ रखकर सहलाए और दबाए। फिर सहलाने या दबाने के बाद क्रम से जंघाओं के मूल जोड़ को भी सहलाए या दबाएं और पत्नी के मना करने पर इसमें क्या दोष है ऐसा कहकर चुंबन आदि के द्वारा पत्नी को आकुलित कर दे। फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाए। फिर पति के द्वारा की जाने वाली चेष्टाओं के स्वीकार कर लेने पर धीरे धीरे उसके गुप्तांग योनि का स्पर्श करें। फिर उसकी गर्दनी खिसकाकर और नीवी फुपने की गांठ खोलकर कपड़े को हटाकर उसे निर्वस्त्र कर जंघाओं के जोड़ योनि के मूल भाग को सहलाए। फिर सब क्रियाएं नायक को किसी अन्य बहाने से करनी चाहिए। फिर चतुर्थी क्रम के बाद पत्नी को समागम या संभोग के द्वारा अनुरंजित करे, किंतु असमय में ब्रह्मचर्य का व्रत भंग ना करें। पति पत्नी को 64 कलाओं की शिक्षा दे। पति पत्नी को 64 कलाओं की शिक्षा दे। 64 कलाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो पे पढ़ा था, पिछले चैप्टर आप देख सकते हैं। उसके प्रति अपने अनुराग को प्रदर्शित करें और पहले विवाह के पहले के मनोरथों, अभिलाषाओं और कल्पनाओं की चर्चा करें तथा भविष्य में जीवन भर में तुम्हारे अनुकूल रहूँगा, तुम्हारे कहने पर चलूँगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा भी करें और सौतों के भय को दूर करें तथा यथा समय कन्या भाव से मुक्त युवती पत्नी के साथ बिना उद्विग्न किए रति क्रीड़ा का उपक्रम करे। इस प्रकार कन्या विश्रम्भन की विधि समाप्त हुई। आचार्य वात्सायन के कन्या विश्रम्भन निरूपण का अभिप्राय यह है कि वर वधू के ब्रह्मचर्य पूर्वक संयम धारण करते हुए विवाह के बाद प्रथम रात्रि में एकांत में नवोढ़ा वधू से मीठी मीठी बातें कर उससे अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि पत्नी ठीक से बात ना करे तो उसकी और अपनी विश्वस्त सहेली के माध्यम से बातचीत प्रारंभ करे। कभी भी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती ना करे। जोर जबरदस्ती करने पर स्त्री खिन्न हो जाती है और संभोग के प्रति उनकी अरुचि हो जाती है। पति पत्नी की नज़रों से गिर जाता है तथा पत्नी पति को निर्लज्ज समझने लगती है। अतः पति को चाहिए कि वो धीरे धीरे
प्रेम प्रदर्शित करते हुए तरह तरह की किस्से कहानियाँ सुनाकर उसे अनुकूल करे और अनुकूल होने पर धीरे धीरे उसके अंगों का स्पर्श करे। यदि पत्नी मना करे तो पति उसे मनाए, पैरों पर गिर पड़े। फिर पत्नी का मान जब उतर जाता है तब वो आलिंगन चुंबन आदि क्रियाएं करे। फिर एक दूसरे से पूर्ण परिचित हो जाने पर उसके नाभि के ऊपरी अंगों का स्पर्श, आलिंगन चुंबन आदि करे। इसके बाद दूसरी तीसरी रात में पत्नी के सभी अंगों का स्पर्श करे। फिर पत्नी के जंघाई तथा योनि का स्पर्श करे जिससे पत्नी के अंगों में सिहरन हो जाए। फिर धीरे धीरे उसकी गर्दनी खिसकाकर उसकी नीवी की गांठ खोलकर कपड़े हटा दे और उसे गोद में बैठाकर गुप्तांगों का स्पर्श करे। इस प्रकार 3 रात तक प्रेमालाप, आलिंगन, चुंबन आदि क्रियाएं करें। फिर चौथी रात को चतुर्थी कर्म हो जाने के बाद प्रथम संभोग करें। फिर सुहागरात समाप्त होने के बाद पत्नी को काम कला की शिक्षा देकर उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करे और जीवन भर साथ रहने की प्रतिज्ञा करे। इस प्रकार यौवन का उद्यम जैसे जैसे बढ़ता जाए वैसे वैसे रति क्रिया को बढ़ाता रहे। अब उपक्रम का उपसंहार करते हैं। इस विषय में कुछ श्लोक हैं। इस प्रकार नई नवेली वधू की मन की भावनाओं को जानकर पति समुचित उपायों से उसका विश्वास प्राप्त कर लेता है तो वो बाला पति पर अनुरक्त हो जाती है और पति के प्रति विश्वस्त हो जाती है। किंतु ना तो अधिक अनुकूल बनकर और न अधिक प्रतिकूल रहकर नवोढ़ा कन्या बाला को वश में किया जा सकता है। इसलिए मध्यम मार्गों के द्वारा उसे वश में करना चाहिए। अब विश्रम्भन के फलों को कहते हैं। जो नायक अपने प्रति प्रीति उत्पन्न करना, स्त्रियों का आदर सम्मान करना और नवोढ़ा कन्या में विश्वास उत्पन्न करना जानता है वह स्त्रियों का अत्यंत प्रिय होता है। जो नायक नवविवाहिता कन्या को अत्यंत लज्जावती समझकर उसकी अपेक्षा करता है, स्त्रियों के अभिप्राय को न समझने वाला, वो पुरुष पशुओं के समान तिरस्कृत होता है। जो पुरुष नवविवाहिता कन्या के मनोभावों को समझे बिना जबरदस्ती उपसंहार संभोग करने की चेष्टा करता है, उसे कन्या भयभीत, त्रसित और उद्विग्न होकर द्वेष करने लगती है। पति के प्रेम को प्राप्त न करने वाली कन्या उद्वेग के कारण उससे घृणा करने लगती है अथवा समस्त पुरुषों से द्वेष करने लगती है अथवा विद्रोहिणी बनकर परपुरुषगामिनी हो जाती है। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर ये है बालोपक्रमण प्रकरणम। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो पे इतना ही।